हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, आज आप सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य है कि आपको आज शिव चर्चा की एक सच्ची कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम आपको शिव चर्चा की ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सभी भाव विभोर हो जाएंगे तथा भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो प्रिय भक्तगणों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहते हैं। वह सेठ, जिसका धर्मपाल नाम था, वह अपनी पत्नी रूपवती के साथ बड़े प्रेम से रहता था। सेठ की पत्नी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, जो हर दिन तुलसी में जल अर्पण करती थी। भगवान शिव की नित्य पूजा आराधना करती थी। फिर कुछ ही दिनों के पश्चात वह गर्भवती हुई और समय आने पर प्रसव पीड़ा उस स्त्री को होने लगी। किंतु शिशु को जन्म देते समय ही उस स्त्री की मृत्यु हो गई। अब सेठ जी बहुत दुखी हुए, किंतु वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर सेठ की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया तथा जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन अमावस की काली रात थी, जिस कारण से उसका नाम मां को दुख देने के कारण से अमावस्या रखा गया। मित्रों, अब वह कन्या समय के साथ साथ बड़ी होने लगी, किंतु सेठ को अपनी बेटी के लिए मां की तथा स्वयं के लिए पत्नी की कमी हर पल महसूस होने लगी। इसीलिए घर के अन्य लोगों के कहने पर उसने दूसरा विवाह किया। अपितु अब होनी को कुछ और ही मंजूर था। सेठ की दूसरी पत्नी आलसी, घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। वह हर दिन देर से उठती, ठीक से कोई भी काम नहीं करती थी और छोटी छोटी बातों पर सेठ से लड़ती रहती थी। उसने अब तो अमावस्या, जो कि मात्र 5 साल आयु की थी, उसे घर की नौकरानी बना दिया। बेचारी वह कन्या, जो बच्चों के साथ खेलने की उम्र में घर के सभी काम करती थी, झाड़ू लगाती, घर के कठिन से कठिन काम वह किया करती थी, जैसे कि पिता के लिए खाना बनाती, मां के कपड़े धोती थी, घर के सारे बर्तन मांजती थी। सेठ यह सब देखकर बहुत दुखी होता था, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी उसका कुछ भी चलने नहीं देती थी, मानो उसे गुलाम बना दिया हो। मित्रों, अमावस्या भी अपनी मां की तरह ही शांत, गुणवान और बहुत सुंदर थी। वह हर दिन प्रातः सुबह उठकर घर के सारे काम करती, नित्य भगवान शिव की पूजा आराधना किया करती थी। वह कभी अपने भाग्य को नहीं कोसती थी। वह तो बस अपने प्रिय भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। उसकी सौतेली मां उसे बहुत डांटती थी, मारती और पिटती थी। फिर भी वह बेचारी सब कुछ शांति से सहन करती थी, क्योंकि उसका सारा दर्द तो ओम नमः शिवाय का जाप करने पर गायब हो जाता था। मानो शिव पूजा करने से उसके सारे दर्द दुख एक पल मात्र में ही दूर हो जाते हो। भगवान शिव की आराधना से उसके दुख क्षण मात्र में ही गायब जाते थे। अब इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और सेठ की दूसरी पत्नी भी गर्भवती हुई। फिर एक दिन संजोग से पूर्णिमा का दिन था। उसी रात सेठ की दूसरी पत्नी को प्रसव पीड़ाएं होने लगी और समय के अनुसार उसने भी प्रसव किया और एक कन्या को जन्म दिया। अब सेठ और सेठ की दूसरी पत्नी खुश हुए, किंतु सेठ की पत्नी ने अपनी सौतेली बेटी से ईर्ष्या का भाव रखते हुए उसका नाम पूर्णिमा रखा, अर्थात जो मां बाप को सुख दे। किंतु आपने वह कहावत तो सुनी ही होंगी ना, लोग कहते हैं बाप के जैसा बेटा और कटोरी जैसा ही लौटा। अब वहीं दूसरी ओर जैसी मां वैसी ही बेटी। मां ने जैसे बीज बोया, बेटी ने वैसी ही बर्बादी उगाई। अब क्या था, नाम तो पूर्णिमा रखा था, पर मां खुद अहंकार की मूर्ति थी, तो बेटी क्या इंसान बनती। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा भी अपनी मां की तरह ही घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। अब समय के साथ साथ दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। सेठ तो अपनी दोनों बेटियों से प्रेम करता था, कभी भी उन दोनों के बीच भेदभाव नहीं करता था। किंतु सेठ की दूसरी पत्नी और छोटी बेटी सुखमणि हर संभव प्रकार से बड़ी बेटी अमावस्या को परेशान करते थे। इस दुख से दूर रहने के लिए अमावस्या हमेशा जहां भी शिव चर्चा होती थी वहां सुनने के लिए चली जाती थी। वह तो बस शिव की भक्ति में वैरागी बन गई थी, जिसे देखकर सेठ की दूसरी पत्नी अब और अधिक क्रोधी होती थी। उसकी शिव पूजा से वह ईर्ष्या भाव रखती थी। उसे झूठा खाना देती, सोने के लिए जमीन पर कहती थी।
उसे कभी भी किसी भी प्रकार का एक पल का सुख नहीं देती थी या मिलने भी नहीं देती थी। फिर आगे समय के चलते सेठ की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया और सेठ ने उनके नाम अजय विजय रखे। मित्रों, अब समय के अनुसार सेठ की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं। अब उनकी विवाह के योग्य आयु हो गई। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा, अजी सुनो ना, आप अमावस्या के लिए आप सबसे निर्धन, गरीब और निक्कमे लड़के की तलाश करना। उसका भूल से किसी अच्छे घर में रिश्ता मत करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। और हाँ, अमावस्या तो साधारण मजदूर के योग्य है, इसे किसी गरीब के घर ब्याह दो। और हाँ, भूल से अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन कीर्तन, पूजा पाठ और कहानियां सुनना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी। इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सेठ ने मजबूरीवश अपनी प्रिय बेटी का विवाह पास के गांव के एक गरीब किसान के घर में कर दिया। उसका पति एक पैर से अपाहिज भी था, इसी कारण वह कोई काम भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी ओर कुछ समय के पश्चात सेठानी ने कहा, अजी सुनो तो मैं क्या कहती हूं। पौर्णिमा भी तो विवाह के योग्य है। पौर्णिमा तो एक राजकुमारी जैसी है। इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। अब समय के अनुसार सेठ अपनी दूसरी बेटी पूर्णिमा का विवाह उसी गांव में सबसे बड़े सेठ के बेटे के साथ कर दिया। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, मानो वह किसी राजा के राजकुमार की पत्नी हो गई हो। अब विवाह के बाद सेठ ने दोनों बेटियों को अपने अपने ससुराल के लिए विदा कर दिया। मित्रों, अमावस्या का पति काफी गरीब था और अपाहिज होने से कोई काम नहीं करता था। घर की पूरी जिम्मेदारी अमावस्या के कंधे पर आ गई थी। अब उसे दूसरों के घर घर जाकर काम करना पड़ता था और जो पैसा मिलता उससे वह अपने घर का व्यवहार करती थी। अब इसी तरह गरीबी में अपना जीवन व्यापन कर रही थी, किंतु इतने सारे दुखों के पहाड़ पार करने के बाद भी उसने शिव चर्चा की आराधना करना भूल से भी नहीं छोड़ी। बस शिव जी की पूजा आराधना निस्वार्थ भाव से करती रही। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उन दोनों बहनों को अब 2-2 बच्चे हो गए। फिर एक दिन की बात, जब अचानक पूर्णिमा अपनी सौतेली बहन अमावस्या के घर आती है और कहती है, हे बहन, देखो तुम दूसरों के घर पे झाड़ू पोछा का काम तो करती ही हो, जिससे तुम्हारे घर का गुजारा जैसे तैसे हो जाता है। मुझे लगता है इससे अच्छा है कि तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा करो। माना कि तुम्हारा घर थोड़ा दूर है, पर तुम मेरे घर पे काम करोगी तो तुम्हें अन्य लोगों के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगी, साथ ही बचा कूचा खाना भी दिया करूंगी। मेरे बच्चों के तथा मेरे पुराने कपड़े भी दिया करूंगी। अगर कुछ कभी जरूरत पड़े तो वह भी मदद कर दूंगी। मित्रों, अमावस्या जानती थी कि उसके बहन का स्वभाव कैसा है और उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन बेचारी अमावस्या करती तो भी क्या करती, उसकी तो हर प्रकार से मजबूरी थी। अब उसने सोचा कि शायद मां से दूर रहने के कारण उसका स्वभाव बदल गया होगा। इसीलिए अपनी बहन की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर उसने हामी भर दी। अब दूसरे दिन से अमावस्या पूर्णिमा के घर काम करने के लिए जाया करती है, किंतु पूर्णिमा उससे बहुत सारा काम करवा लेती है, जब तक कि वह थक नहीं जाती है। काम होने के बाद उसके वापस जाते समय उसे बांसी, झूठा या फिर रात बचा हुआ खाना ले जाने को कहती है। अब क्या अमावस्या बेचारी वहीं खाना लाकर अपने बच्चों को, पति को तथा स्वयं कुछ बचा तो खा लेती थी, अन्यथा पानी पीकर सो जाया करती थी। एक दिन की बात है जब पूर्णिमा ने अपने घर पे शिव चर्चा का आयोजन किया, भव्य पूजा का आयोजन किया। गुरु भाई, गुरु बहना उसके घर पर पधारे। उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान, मिठाई बनवाई गई। भगवान की मूर्ति और शिवलिंग की पूजा आराधना होने लगी। सभी लोग शिव चर्चा करने लगे। चारों ओर से शिव जी का जयकारा होने लगा। वहीं जब अमावस्या अपनी बहन के घर पे काम के लिए जा रही थी कि तभी उसके बच्चों ने कहा, माँ, मुझे अच्छा खाना खाना है, मिठाई भी चाहिए। माँ, क्या तुम लाओगी? तब अमावस्या ने कहा, बेटा मैं क्या करूं, कहां से लाऊं? मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तुम्हारे पिताजी भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं।
तब बच्चा बोला, माँ, मौसी के यहाँ आज शिव चर्चा है, मैंने गांव की औरतों से सुना था। तब अमावस्या कहती है, हाँ बेटा, मैंने भी सुना है, किंतु मैं हर रोज जाती हूं, लेकिन आज तुम्हारी मौसी ने मुझे बुलाया ही नहीं। तब अपने बच्चों के मायूस चेहरे को देख अमावस्या कहती है, हाँ ठीक है, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं जाती हूं और तुम लोगों के लिए कुछ लाती हूं। इतना कहकर अमावस्या अपनी बहन के घर की ओर बढ़ जाती है और चलते हुए पूर्णिमा के घर जाती है। वहां जाकर पूर्णिमा ने अमावस्या को देखते ही अपना मुंह कड़वा कर दिया, जिसे देख अमावस्या दुखी तो हुई, लेकिन वह बेचारी करती भी तो क्या करती, बड़ी आस लेकर आई थी वह तो, इसलिए अपने बहन से कहती है, अरे बहन, आज तुम्हारे घर पर शिव चर्चा का आयोजन किया है, मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे कहना भूल गई। तब तीव्र कटु शब्दों के साथ पूर्णिमा ने कहा कि अरे, मैंने तो तुझे बुलाया ही नहीं था, फिर तू क्यों मुंह उठा के चली आ गई? क्यों मेरी सहेलियों में मेरी बेइज्जती कर रही हो अपनी बहन कहकर? अब आ गई हो तो चलो जाओ, वहां एक कोने में बैठ जाओ और किसी से कुछ मत कहना, बस चुप रहना, चुपचाप शिव चर्चा सुनकर चली जाना। अब बेचारी किस्मत की मारी अमावस्या एक कोना पकड़ के बैठ जाती है और शांति से ध्यानपूर्वक सारी शिव चर्चा सुनने लगी। वह शिव चर्चा सुनने में मनमुग्ध हो गई और उसकी जब बारी आई तो उसने भी शिव गुरु को प्रणाम किया और भजन गाया, पूजा आराधना की। अब इसी प्रकार शिव चर्चा पूर्ण हुई। अंत में पूर्णिमा ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन उसने अपनी ही बड़ी बहन अमावस्या को उसने प्रसाद नहीं दिया। ऐसा पक्षपात देखकर अमावस्या को बड़ा ही दुख हुआ। अपने बहन का ऐसा व्यवहार देख के अमावस्या ने कहा, अरे बहन, आज तुम्हारे यहाँ शिव चर्चा है, इसीलिए आज तो प्रसाद दे ही दो। आज तो तुम मुझे ताजा खाना दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए दे दो। बस मैं मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ, वे बड़ी आस लगाकर बैठे हैं कि उनकी माँ मौसी के यहाँ से भोजन लाएगी। तब पूर्णिमा ने क्रोध में आकर कहा, अरे भिखारण, उठ और चली जा अपने घर को, तुझे घर पर क्या आने दिया? तुम मुझ पर ही रोब दिखा रही है। अरे चल हट, आज तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। चल उठा, चली जा अपने घर। अगर इतना ही भोजन प्यारा है तो कल सुबह जो कचरे में फेंक दूंगी वह लेकर जा और अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला कहो। और बहुत भला बुरा कहने लगी तथा उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया। अब बेचारी गरीब अमावस्या रोते हुए अपने घर चुपचाप चली आती है। अब उसे रोते देखकर उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या हुआ, क्या बात है? तुम तो मौसी के घर गई थी अपने लिए खाना लाने, फिर तुम क्यों रो रही हो? तब अमावस्या ने कहा, बेटा, तुम्हारी मौसी ने खाना तो दिया ही नहीं बल्कि प्रसाद भी नहीं दिया। इतना कहकर वह बोली, अरे बच्चों, मौसी ने नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हें बस अपने घर में ही रहना है, तुम्हारी माँ खुद से कहीं कुछ लाती है। इतना कहकर वह तियारी अब घर से चली जाती है। मित्रों, रास्ते में वह सोचने लगी कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूंगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलने अपने मायके चली जाऊं। फिर वह चलते चलते अपने मायके की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखा। वहां एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी मां बैठी थी। उन बूढ़ी मां ने अमावस्या से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और कहां जा रही हो? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तब अमावस्या ने अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी मां ने कहा, बेटी, देखो मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की सफाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। अब अमावस्या ने तुलसी को जल डाला और बूढ़ी मां को भी स्नान कराया। उसने उनके चरण दबाए। फिर अमावस्या ने पूछा, माँ जी, और कोई काम है क्या? मैं आपकी अवश्य ही सहायता करूंगी। तब प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और कुछ नहीं, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है, भगवान तुम्हारा भला करे। उन्होंने अमावस्या को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, जब तुम अपने मायके से लौटो तो मुझसे अवश्य मिलकर जाना। तब अमावस्या ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरा था जिस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन अमावस्या ने उन्हें पहचाना नहीं। और उन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, तुम कौन हो? कृपया मेरी एक सहायता करो, बड़ा पुण्य मिलेगा। अमावस्या ने अपना नाम बताया। तब बाबा ने कहा, बेटी, क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? यह बहुत गंदा हो गया है, और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना
तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मेरा शरीर थक चुका है, इसीलिए अब मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूं। तब अमावस्या ने मंदिर की सफाई की, भगवान शिव की पूजा की और बाबा के लिए पानी भी भर दिया। फिर वह आगे बढ़ गई। फिर थोड़ा और आगे चलने पर उसे काली मां का मंदिर मिला। काली मां भी एक बूढ़ी मां के रूप में वहां बैठी थीं। तब काली मां ने कहा, बेटी, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकती हो? तब प्रसन्नता से अमावस्या ने अपना नाम बताया। तब बूढ़ी मां ने कहा, बेटी, यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, लेकिन कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो, मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। अब अमावस्या ने मंदिर की सफाई की, मां का श्रृंगार किया और पूजा की। उसके बाद बूढ़ी मां को स्नान कराया और उनके पैर दबाए। फिर उस मां काली के रूप भेष में बैठी बूढ़ी मां का आशीर्वाद लिया और वह आगे बढ़ गई। फिर आगे चलने के बाद थोड़ी ही दूर चलने पर एक नदी मिली। वहां भी एक बूढ़ी मां बैठी थीं, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा मैया थीं। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम कौन हो? कृपया मेरी सहायता करो। तब अमावस्या ने अपना नाम बताया। तब गंगा मैया ने कहा, बेटी, क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा करोगी? तब अमावस्या ने गंगा मैया की भी सेवा की और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। अंत में वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसकी भाभियों ने उसे देखा तो बहुत खुश हुईं। उन्होंने अमावस्या का स्वागत किया और कहा, वाह, क्या बात है बहन जी, आप तो बहुत दिनों बाद आई हो। तब अमावस्या ने कहा, हाँ भाभी, आज मन हुआ सभी को मिलने का, तो चली आई। तब भाभियों के साथ मिलकर अमावस्या ने अपने मायके में भी सारे काम किए। उन सभी ने खुशी खुशी एक साथ भोजन किया और रात को अलग अलग विषयों पर बातें भी की। फिर अगली सुबह जब वह जाने को तैयार हुई तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, बहन जी, इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आई हो। तभी अमावस्या ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया और एक भाभियों ने थैला भरकर उसे सामान दे दिया। उसे लेकर अमावस्या घर से निकल गई। मित्रों, चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली जहां गंगा मैया बैठी थीं। उन्होंने कहा, बेटी, आ गई, अपने मायके से क्या लाई हो? अमावस्या ने थैला दिखाया और कहा, मां जी, मेरे भाभियों ने कुछ सामान दिया है। तब गंगा मां ने भी एक थैला निकाला और उसे अमावस्या के हाथों में देते हुए गंगा मैया ने कहा, बेटी, यह लो मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट। यह बहुत भारी है, मैं इसे कहाँ रखूंगी, लेकिन याद रखना कि इसे रास्ते में मत खोलना। मैं ये सब अपने घर जाकर ही खोलना। तब अमावस्या ने कहा, ठीक है मां जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर थोड़ी ही देर के बाद वहीं काली मां का मंदिर मिला। वहां भी बूढ़ी मां ने अमावस्या को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर आगे बढ़ने पर वहीं शिव मंदिर मिला। वहां भगवान शिव ने भी उसे एक थैला दिया। अब 4 थैले हो गए। फिर आगे घर की ओर चलते चलते वहीं तुलसी मां मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब अमावस्या के पास 5 थैले थे और अब जब अमावस्या अपने घर पहुंची तो उसने सभी थैले खोले। पहले थैले में खाने पीने की चीजें और कपड़े थे। दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण थे। तीसरे थैले में धन संपत्ति थी। चौथे थैले में अनाज भरा हुआ था और 5वें में महंगे वस्त्र थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह खुशी खुशी रहने लगी। वहीं दूसरी ओर पूर्णिमा को शिव चर्चा के दौरान अपनी बहन का अपमान करना भारी पड़ गया। भगवान शिव उससे रुष्ट हो गए और उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। उसका पति भी वैश्याओं का गमन करने लगा था। अब धीरे धीरे वह भी गरीबी और दरिद्रता की भागी बन गई। फिर एक दिन की बात है जब पूर्णिमा मन ही मन सोच रही थी कि कई दिनों से मेरी बहन अमावस्या भी मेरे घर काम के लिए नहीं आ रही, पता नहीं उसका क्या हाल है। चलो तो मैं देख लूं कि आखिर वह किसके घर काम कर रही हैं। इतना सोच के वह अमावस्या के घर के लिए निकल जाती है। उसी दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा का आयोजन और वह अपनी बहन को न्योता देने के लिए उसके घर की ओर जा रही थी कि तभी उन दोनों की भेंट रास्ते में ही हो जाती है। तब पूर्णिमा अमावस्या के वस्त्र, साड़ी तथा विविध प्रकार आभूषण देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तब अमावस्या ने कहा, चलो बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। मैं तो तुम्हें अपने घर पर शिव चर्चा का निमंत्रण देने आ रही थी,
अब वह दोनों चलते हुए अमावस्या के घर आती है। तब अमावस्या के महल जैसे घर को देखकर पूर्णिमा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तब उसने पूछा, अरे बहन, तुमने किसी राजा के यहाँ चोरी या डाका तो नहीं डाला ना? बहन, कल तक तो तुम्हारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था, और आज इतना सारा धन कहाँ से आ गया? तुम्हारे पति ने कहीं डाका तो नहीं डाला ना? तब अमावस्या कहती है, अरे बहन, हमने ना कहीं डाका डाला है और ना ही चोरी की है। यह तो मेरे कर्मों के फल से और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से मिला है। बस इसलिए उनका धन्यवाद देने के लिए आज शिव चर्चा का आयोजन मैंने किया है। और अपने साथ घटी हुई सारी बात अमावस्या ने पूर्णिमा को बताई। तब वह सोचने लगती है, क्यों ना मैं भी ऐसा ही करूं ताकि मेरे भी भाग्य खुल जाते हैं। तब वह अमावस्या से कहती है, अरे बहन, चलो मैं भी अब वन की तरफ जा रही, तुम अपना शिव चर्चा करती रहो। तब अमावस्या कहती है, अरे बहन, शिव चर्चा को आधा अधूरा या बिना सुने जाना अशुभ होता है। तुम अवश्य वन में जाओ, किंतु शिव चर्चा सुनकर प्रसाद लेकर करके जाना। किंतु पूर्णिमा तो कटु स्वभाव की थी, इसीलिए वह उसकी एक भी नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर अमावस्या के घर शिव चर्चा शुरू हो जाती है और सभी गुरु भाई गुरु बहनें इस चर्चा को सुनने लगते हैं। सभी ध्यानमग्न हो जाते हैं। अब भगवान शिव की कृपा से अमावस्या का पति, जो कि अपाहिज था, वह भी ठीक हो जाता है। लेकिन पूर्णिमा ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर मायके चली गई। अब चलते चलते रास्ते में वहीं तुलसी मां मिली। जब उन्होंने पूर्णिमा को कहा, बेटी, यह चबूतरा साफ कर दो और तुलसी में पानी डाल दो, कृपया मेरी मदद करो। तब क्रोध में आकर पूर्णिमा ने कहा, ये बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। शेष फिर आगे चलकर भगवान शिव मिले तो उनसे भी उसने ऐसा ही कहा। काली मां और गंगा मैया से भी उसने यही कहा। उसका अभद्र व्यवहार देखकर सभी देवी देवता रुष्ट हो गए। अब जब वह मायके पहुंची तो भाभियों ने उसे देखकर कहा, अरे महारानी, यह कहाँ से आ गई? इसे तो कुछ काम भी नहीं आता, बस आ गई अपना मुंह उठाकर, मुफ्त में भोजन खाने के लिए, बिन बुलाए ही आती है, इसे कोई शर्म भी नहीं है। और तभी रात्रि में पूर्णिमा खाना खाकर सो गई। सुबह होने पर वह बोली, भाभी, मैं जा रही हूं। तब भाभियों ने कहा, ठीक है, जाओ महारानी जी। तब पूर्णिमा ने कहा, भाभी, अमावस्या को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तब भाभियों ने कहा, जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। तब अमावस्या चल दी। रास्ते में गंगा मैया, काली मां, भगवान शिव और तुलसी मां सभी ने उसे थैले दिए। लेकिन जब वह घर पहुंची और थैले खोले तो एक में मिट्टी, दूसरे में पत्थर कंकड़ और तीसरे में सांप बिच्छू निकले। पूर्णिमा ने अपना सिर पीट लिया और कहा, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ भी कुछ नहीं मिला। इतना विचार करते हुए उसने पूर्णिमा ने सोचा कि मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। चलो, अब तो मैं अपनी बहन से ही कुछ सहायता लेती हूं। ऐसा विचार करते हुए वह अपनी बहन के घर के लिए निकल जाती है। और वहां जाने के बाद तब पूर्णिमा ने कहा, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किया, अब मैं भी भगवान शिव की भक्ति करूंगी। तब अमावस्या ने कहा, अरे बहन, 3 सूत्र याद रखना, सदैव दूसरों पर दया करना, हमेशा और प्रतिदिन शिव चालीसा पढ़ना। तीसरी बात, 108 बार 66 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। इससे अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आए लोगों की सेवा भी करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबकी मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम्हारे पास जो भी था वह तुम्हारे अहंकार के कारण खत्म हो गया। अब पूर्णिमा अपने घर गई और पूजा पाठ करने लगी। वह भगवान शिव से माफी मांगने लगी और धीरे धीरे उसकी भी परिस्थिति बदलने लगी। तो मित्रों, जय हो भगवान शिव की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।